बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी बिज़नेस मीटिंग्स के लेक्चर सीरीज़ की जो आज की लास्ट हमारी लेक्चर है वो है मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के बारे में। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स एक्चुअली एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है। किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है? उन तमाम बातों का जो कि मीटिंग में की गई होती हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड की कॉपीज़ जो हैं वो बेसिकली 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। पहली जो जगह है वो है कंपनी की रिकॉर्ड फाइल्स, ठीक है, जिसमें ये सारा रिकॉर्ड प्रीवियस और आने वाला रखा जाएगा कि मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस लिए गए, किसको क्या टास्क दिया गया था, ताकि फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस में आसानी रहे। नंबर 2, जितने भी मीटिंग के अटेंडीज होते हैं उनको एक कॉपी दी जाती है मिनट्स ऑफ मीटिंग्स की। पहले इसका अप्रूवल लिया जाता है मिनट्स ऑफ मीटिंग्स दिखाकर, और उसके बाद चेयरमैन के साइन होते हैं। उसके बाद इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो होती है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो लोग एब्सेंट होते हैं उस मीटिंग में ड्यू टू सम रीज़न नहीं आ पाए, तो अगर उनको कोई टास्क असाइन किया गया है तो उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो है इसका रिकॉर्ड हर जगह पर पहुँच जाता है इंटरनली। अच्छा, इसके बाद लेट्स डिस्कस कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग से, क्योंकि देखो एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट रिफ्लेक्शन दे रहा है किसका, हर उस बात का जो कि मीटिंग के दौरान हुई है, ठीक है। अच्छा, जब हमने एक्यूरेट रिफ्लेक्शन देना है तो कुछ एक डेकोरम है जिसको हमने फॉलो करना है। आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स इलेक्ट्रॉनिक हैं या वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, कुछ भी हैं, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, लेट्स डिस्कस। तो कोई भी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं उनमें सबसे पहली ज़रूरी चीज़ टाइम, डेट एंड लोकेशन है। ये मेंशन किया जाना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पर ये मीटिंग हुई थी, किस डेट को हुई थी, किस जगह पर हुई थी। फिर दूसरी चीज़, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, कौन कौन लोग जो थे वो अटेंडीज थे। फिर अप्रूवल ऑफ प्रीवियस मिनट्स। अब ये तीनों काम कौन करता है? जो सेक्रेटरी ऑफ मीटिंग होता है ना, ये उसकी जॉब होती है कि उसने ड्यूरिंग मीटिंग ये चीज़ें, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, उसने ये चीज़ें जो हैं वो बोलकर बतानी होती हैं मीटिंग में, और यही चीज़ें रिकॉर्ड भी हो रही होती हैं। अच्छा, फिर आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, एक्शन आइटम्स क्या हैं जिन पर बात की जाएगी। फिर कुछ सर्टेन अनाउंसमेंट्स हैं, कोई चेयरमैन्स एजेंडा था जो कि डिस्कस किया गया। इन सारी बातों पर लोगों को कोई अपनी प्रेजेंटेशंस देनी थी, वो उन्होंने दी। इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग हो गई। फिर जब मीटिंग एंड हो रही थी तो फिर 2 और वो जो हमने नोटिस एंड एजेंडा पे बातें डिस्कस की थी ऑर्डिनरी बिजनेस की, तो नेक्स्ट मीटिंग की जो डिटेल्स हैं, कब होगी, क्या बातें उसमें डिस्कस की जाएंगी, किस किस को क्या क्या असाइनमेंट दी गई है, कोई प्रोजेक्ट दिया गया है जिस पर उन्होंने रिपोर्ट बैक करना है, तो ये सारी बातें डिस्कस करके तो नेक्स्ट मीटिंग की जो डेट है और टाइम है वो डिसाइड कर लिया जाता है। और फिर एंड पर साइन ऑफ सिग्नेचर्स जो हैं वो चेयरमैन के आ जाते हैं। अच्छा, अब ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए हर कंपनी का अपना एक फॉर्मेट है, ठीक है। अपीयरेंस जो होगी ना डॉक्यूमेंट की, उसमें तो आप फुली ब्लॉक फॉर्मेट जो है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन जो टेम्पलेट है उसको स्ट्रक्चर करने का वो हर कंपनी का अपना अपना होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं हर मीटिंग जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं उसमें क्या होता है, टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनी का नेम होता है, फिर आपकी सब्जेक्ट लाइन आती है, फिर उसके बाद प्रेजेंट लोग होते हैं, कोई अपॉलॉजीज ऑफ एब्सेंस हैं। आप अगर याद करें तो जो नोटिस एंड एजेंडा के आइटम्स होते हैं ना, वही यहाँ पर थोड़ी सी तरतीब के साथ बदल कर आ जाते हैं। वो फ्यूचर टेंस में होता है, ये पास्ट टेंस में होता है। अभी आगे जाके हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को फर्दर डिस्कस करने से पहले हम उसकी टाइप्स जो हैं उनको देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी तरह के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं, कितनी तरह से हम उनको लिख सकते हैं। पहली जो टाइप हमारे पास है मिनट्स ऑफ मीटिंग की वो है वर्बाटिम मिनट्स। वर्बाटिम का मतलब क्या होता है? लफ्ज़ वर्बाटिम का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड, ठीक है। जो कहा, जैसा कहा, एज इट इज उसको कोट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे मिनट्स ऑफ मीटिंग की जरूरत कहाँ पड़ सकती है जहां पर आपको वर्ड टू वर्ड चीज़ों को रिकॉर्ड करना हो फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। जो कोर्ट हियरिंग्स होती हैं वो भी तो मीटिंग्स की टाइप्स ही है ना एक तरह की। तो कोर्ट हियरिंग्स में everything needs to be recorded word for word,
वाई, देखो जज साहब ने आज के दिन में फॉर एग्जांपल 4 केसेस की हियरिंग की है, ठीक है, और इस हफ्ते के एंड पे उन्होंने कोई 10 केसेस की का उन्होंने फैसला सुनाना है, तो वो कैसे डिसीजन लेंगे? क्या सिर्फ अपने नोट्स पर भरोसा करेंगे? ऐसा नहीं होता। वो उन हियरिंग्स के वर्बाटिम मिनट्स निकालेंगे, उनको पढ़ेंगे, उसके बाद उनको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। तो दैट इज़ वाई हम कोर्ट हियरिंग्स में वर्बाटिम मिनट्स जो हैं, जो एक साइड पर स्टेनोग्राफर बैठा होता है वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, पहले टाइपराइटर पर होता था, अब आजकल कंप्यूटर पर हो जाता है, तो ये वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। दूसरे हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं वो हैं, कहलाते हैं मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन। नाम बता रहा है, ओनली द थिंग दैट इज मेंशन्ड इन दीज मिनट्स इज व्हाट डिड दे रेजोल्यूट, ठीक है। ओनली द मेन कंक्लूजन जो कि मीटिंग के एंड पर किया गया था, बस उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और ना तो उस डिस्कशन के बारे में बात की जाती है जो उस मीटिंग में हुई थी, ना ही कोई और डिटेल्स दी जाती हैं, जस्ट रेजोल्यूशन के ऊपर बात होती है। तो ये जो है ये मोस्टली वेरी फॉर्मल जो मीटिंग्स होती हैं ना उनके साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि जी AGMs में, ठीक है, और या फिर आप कह लें कि स्टैट्यूटरी मीटिंग्स जो हैं वहाँ पर ये मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो यूज़ होते हैं। अच्छा, वर्बाटिम मिनट्स में तो हमने हर एक बात को वर्ड बाय वर्ड नोट किया था ना। मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम डिस्कशन के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जो डिसीजन लिया गया ना उसको हमने एग्जैक्ट वर्डिंग जो थी उसकी रेजोल्यूशन की जो पास की गई है हमने उसको एज इट इज़ मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं जी ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन के लिए फोटोकॉपियर्स चाहिए, तो इसके लिए एक बंदे को टास्क असाइन किया गया था और अब आने वाली मीटिंग में उसने इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। तो टॉपिक क्या जी, पॉइंट लिखा जी परचेज ऑफ फोटोकॉपियर। ये एक सैम्पल है कि अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे जाएं इस मामले के, मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन लिखे जाएं तो आप कैसे लिखेंगे। तो उसने क्या कहा, द कंपनी सेक्रेटरी सबमिटेड अ रिपोर्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर ने अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करवाई, कंपनी सेक्रेटरी को, ठीक है, और उसने मीटिंग में इसको डिस्क्लोज किया, कंटेनिंग फुल डिटेल्स ऑफ द ट्रायल ऑफ द AEZ फोटोकॉपियर। और डिटेल्स क्या हमें नहीं पता, बस उसने इतना बताया कि जी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें AEZ फोटोकॉपियर की ट्रायल की तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं। उन डिटेल्स की बेस पर क्या डिसीजन लिया गया, इट वॉज रिजॉल्व दैट, अब देखो ये प्रिंट स्टाइल में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आगे जो बात आने वाली है वो एग्जैक्टली सेम डिसीजन में ली गई है। तो इट वॉज रिजॉल्व दैट द AEZ फोटोकॉपियर बी परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 8,000 pounds। बात समझ में आ रही है? ये था वो एग्जैक्ट डिसीजन जो कि उस मीटिंग में लिया गया था, और उसको उन्होंने सेम वर्ड्स में जो रेजोल्यूशन था उसको लिख दिया। अच्छा, जो हमारे पास तीसरी टाइप है मिनट्स ऑफ मीटिंग की वो है मिनट्स ऑफ नरेशन। नरेशन जो है ये देखो नाम से पता चल रहा है, टू नरेट समथिंग, टू टेल सम मोर डिटेल, आप इसलिए कंसाइज समरी है, ठीक है। अच्छा, किस चीज़ की समरी है, वो तमाम तरह जो डिस्कशंस हुई थी इस मीटिंग में, जो तमाम तरह डिसीजंस लिए गए थे उनकी शॉर्ट समरी जो है, कोई रिपोर्ट्स रिसीव हुई थी, कोई एक्शन लेने के लिए कहा गया था, कोई डिसीजंस लिए गए थे, तो हर तरह की जो डिस्कशन हुई है वहाँ पर उसकी शॉर्ट समरी जो है वो प्रेजेंट कर दी जाएगी। अच्छा, मामला फर्ज कर लें वही है जो कि आपने फोटोकॉपियर परचेज करना था, तो अगर वही मामले के मिनट्स जो हैं वो आपने मिनट्स ऑफ नरेशन लिखने होते हैं तो फिर आप कैसे लिखते? देखिए, द कंपनी सेक्रेटरी सबमिटेड अ रिपोर्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर containing full details of the trial of the AEZ photocopier. अच्छा, this machine had been used for a period of 4 weeks in the printing room. The machine's many benefits were pointed out, मसलन reduction, enlarging facilities and collating. After discussion, it was agreed that such a machine would be extremely valuable to the company. अब देखो, आपने जब मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन देखे थे तो उसमें हमने ये ज़रूर जाना था कि फुल डिटेल्स दी गई हैं, वो डिटेल्स क्या थी हमें उनके बारे में मालूम नहीं था, बट नाउ वी नो कि वो डिटेल्स क्या थी। वो ये थी कि 4 वीक्स के लिए प्रिंटिंग रूम में इस फोटोकॉपियर को ट्राई किया गया,
इसके जो बेनिफिट्स मिले आपको नजर आए वो क्या थे जी? रिडक्शन इन लार्जिंग फैसिलिटीज थी और कोलेटिंग की इसके अंदर फैसिलिटी थी। ठीक हो गया। तो ये मशीन जो है वो कंपनी के एसेट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। तो इसकी बेस पर डिसीजन क्या लिया गया? द कंपनी सेक्रेटरी वाज आस्क्ड टू मेक the necessary arrangements for the photocopier to be purchased at the quoted price of 8,000 pounds। अब बात समझ में आई दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, यूजली जो इंटरनल आपकी मैनेजमेंट मीटिंग्स होती हैं ना, उसमें आप मिनट्स ऑफ नरेशन को ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। अच्छा जी, लेट्स सी कि एक सैम्पल हमारे पास यहाँ पर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है, हम उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट को देखते हैं। फुली ब्लॉक फॉर्मेट आपका होगा। फुली ब्लॉक फॉर्मेट को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तमाम हेडिंग्स जो हैं वो प्रिंट स्टाइल में होती हैं। वेरी लेफ्ट मार्जिन जो है उसको रखा जाता है। ठीक है, हर हेडिंग से पहले और हर हेडिंग के बाद 1 लाइन की स्पेस रखी जाती है और तमाम हेडिंग्स जो है वो प्रिंट स्टाइल में होती हैं। अच्छा जी, टॉप ऑफ द लिस्ट देखें, कंपनी का नेम है, उसके बाद आपने कम से कम भी 2 लाइन्स की स्पेस देनी है और फिर आपने अपनी सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। आपको नोटिस एंड एजेंडा में नोटिस याद है कि अ मीटिंग ऑफ सोशल स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब विल बी हेल्ड इन कॉन्फ्रेंस स्वीट ए ऑन फ्राइडे 14 मई 2020 एट 6 PM। ठीक है, वो फ्यूचर टेंस था। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो नोटिस एंड एजेंडा का नोटिस था एज इट इज, वो नोटिस यहाँ पर एज सब्जेक्ट लाइन प्रिंट स्टाइल में आ जाएगा, मगर 2 चीज़ों की चेंजेस के साथ। पहली चेंज उसमें ये है कि आप उसके बिगिनिंग में लगा देंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ। ठीक है, दूसरी चीज ये पास्ट टेंस, हेल्ड इन पास्ट टेंस। 2 चीजें आपने नोटिस की। हमने नोटिस को एज इट इज उठाया, यहाँ पर हमने उसको एज सब्जेक्ट लाइन लगा दिया। सब्जेक्ट लाइन लिखने के दौरान हमने 2 चेंजेस इसमें लाई। एक, हमने इसके बिगिनिंग में मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ की बात लगा दी और दूसरा हमने इसको पास्ट टेंस में कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन के बाद आपने फिर कम से कम 2 लाइन्स की जो स्पेस है वो रखनी है। फिर उसके बाद जितने भी लोग इस मीटिंग में प्रेजेंट हैं, आपने हेडिंग बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देनी है प्रेजेंट की, और फिर सबसे पहले आपके चेयरमैन का नाम आएगा, उसके बाद बाकी जो मीटिंग के अटेंडीज है आपने उनका नाम लिख देना है, जैसे क्रिस इवांस, कैरोल चेन, एलिन फोस्टर, फ्रैंक जोन्स, मैगजीन स्ट्रीट, वेंडी विलियम्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ प्रेजेंट के बाद आपने कम से कम 5 लाइन्स की स्पेस देनी है। अच्छा, और जो तीसरी लाइन होगी ना, तीसरे नंबर पे आपने बिल्कुल राइट साइड पे एक हेडिंग देनी है एक्शन। ठीक है, मैंने कहा 5 लाइन्स की आपने स्पेस देनी है। तीसरे नंबर की जो लाइन होगी वहां पर आपने बिल्कुल राइट साइड पर जाके आपने राइट कॉर्नर में हेडिंग देनी है एक्शन की। अच्छा, अब आपने दूसरी बात जो याद रखनी है वो क्या है कि नोटिस एंड एजेंडा में जितना भी ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस था, इफ यू रिमेंबर, वो यहाँ पर उसके पॉइंट्स एज हेडिंग्स सामने आ जाएंगे। ठीक है, apologies for absence, तो no apologies were received। फिर minutes of last meeting वो क्या था, ये सेक्रेटरी बोलकर बताएगा। The chairman asked members to correct an error in item 3.1 where the figure 1200 pounds should read as 12,000। After this correction, the minutes were approved and signed by the chairman as a correct record। फिर आपका तीसरा जो ऑर्डिनरी बिजनेस था वो था मैटर्स अराइजिंग। तो यहाँ पर मीटिंग में एक्चुअली क्या हुआ, there were no matters arising। फिर आपका चौथा जो स्पेशल बिजनेस था वो था चेयरमैन्स रिपोर्ट, यानी कि मीटिंग जब होगी तो चेयरमैन साहब अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। तो जब वो मीटिंग खत्म हो गई तो अब चेयरमैन साहब ने जो रिपोर्ट प्रेजेंट की थी उसको यहाँ पर आपने एज मिनट्स ऑफ नरेशन लिखा। तो कैसे लिखा, जैसे ही पॉइंटेड आउट दैट मेंबरशिप हैड फॉलन बाय 20% ओवर द लास्ट 6 months। इट वाज फेल्ट दैट दिस वाज ड्यू लार्जली टू लैक ऑफ पब्लिसिटी ड्यूरिंग द प्रेजेंट ईयर। अच्छा जी, तो इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया कि सर्कुलर इशू किया जाएगा स्टाफ को। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, ये क्रिस इवांस जो है, यानी कि चेयरमैन की तरफ से एक सर्कुलर जाएगा स्टाफ के लिए ताकि उसमें उनको बताएं कि ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ हो रही हैं ताकि उनको आके पार्टिसिपेट किया जाए। फिर दूसरा जो उन्होंने डिसीजन लिया वो क्या था कि सोशल इवनिंग्स होल्ड की जाएंगी। ठीक है, तो ये सोशल इवनिंग्स को होल्ड करने के लिए जिम्मेदारी किसको दी हुई, कैरोल चेन को।
ये देखो ऊपर जो आपने एक्शन की हेडिंग दी थी ना, तो एक्शन के नीचे आपने जिन लोगों को टास्क असाइन किया गया था ऐसा करने के लिए कमिंग मीटिंग के में जिसमें उन्होंने उसकी रिपोर्ट करनी है, उनके नाम के आपने इनिशियल्स लिखने हैं। नोटिस एंड एजेंडा में आपने ब्रैकेट में पूरा नाम लिखा था। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में अब आप पूरा नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि आप जस्ट इनिशियल्स लिखेंगे नाम के। अच्छा, फिर फुटबॉल मैचेस के ऊपर बात करनी थी, किसने? फ्रैंक जोन्स ने करनी थी। उसने अपनी जो प्रेजेंटेशन दी उसकी समरी उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। फिर आपको अगर नोटिस एंड एजेंडा याद हो तो न्यू की फिट क्लासेस के ऊपर बात करनी थी, कैरोल चेन ने। उसने भी अपनी प्रेजेंटेशन दी और उसने अपनी प्रेजेंटेशन में जो फर्दर उसको कुछ और टास्क दिए गए तो उसके आगे कैरोल चेन का सीसी नाम लिख दिया गया। फिर परचेज ऑफ टेनिस इक्विपमेंट की बात करनी थी एलन फोस्टर ने, और एनुअल डिनर एंड डांस के ऊपर बात होनी थी। तो ये कहा गया था कि आप अपनी सजेशन जो है, अपनी ओपिनियन जो है वो साथ लेकर जाएंगे। तो इट वाज एग्रीड दैट द एनुअल डिनर एंड डांस वुड बी हेल्ड ऑन सैटरडे 14 सितंबर। अच्छा जी, पहले तो उसकी जो डे एंड डेट है ना वो डिसाइड किया गया। फिर वेंडी विलियम्स एग्रीड टू टेक चार्ज ऑफ ऑल द अरेंजमेंट्स। चलो जी, ये उसका नाम है जी, सारा जो है ना वो जिम्मेदार है इस इवेंट को होल्ड करने की। ठीक है, अब उसको क्या कहा गया जी, उसने एस्टन हॉल जो है उसको कॉन्टेक्ट करना है ताकि जितनी भी फैसिलिटीज़ के लिए इंक्वायरीज करनी है उसने वो उनको कर ले। फिर उसने रिपोर्ट बैक करना है इन द नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, मेंबर्स वर आस्क्ड टू कंसिडर आइडियाज फॉर द प्रोग्राम फॉर डिस्कशन एट द नेक्स्ट मीटिंग। आज की मीटिंग में क्या हुआ था कि आपने एक बंदे को ड्यूटी असाइन कर दी, उसको बता दिया कि उसने कमिंग मीटिंग तक ये चीज़ें कंफर्म करके रखनी है और बाकी मेंबर्स अपने अपने आइडियाज लेकर आएंगे। तो नीचे ये सारे मेंबर्स, सबका नाम तो नहीं लिख सकते थे तो उन्होंने ऑल मेंबर्स लिख दिया। अच्छा, जिसके बाद एनी अदर बिजनेस, तो देयर वाज नो अदर बिजनेस, बस यही बातें डिस्कस हुई थी। फिर डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, तो इट वाज एग्रीड दैट द नेक्स्ट मीटिंग वुड बी हेल्ड इन कॉन्फ्रेंस स्वीट ए ऑन थर्सडे 24 जून 2020 एट 6 PM। अच्छा, इसके बाद आपने 4 लाइंस की स्पेस देनी है। उसके नीचे यहाँ पे आएंगे आपके चेयरमैन के सिग्नेचर, यहाँ पे आएगा आपके चेयरमैन का नाम और डेट। ठीक है, जिस डेट को ये मीटिंग होल्ड की गई थी। उसके बाद बॉटम में आपने रेफरेंस लिखना है और जिस डेट को ये मिनट्स ऑफ मीटिंग इशू किए गए हैं आपने बॉटम में ये डेट लिखनी है। सो दिस वाज द मैनर। आपको मैंने बताया कि फुली ब्लॉक फॉर्मेट को आपने ज़हन में रखना है, प्लस मिनट्स ऑफ नरेशन अगर आपने लिखने हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा जी, सो इसके साथ ही हमारा मीटिंग्स, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, नोटिस एंड एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स की टाइप्स एंड हाउ टू राइट मिनट्स ऑफ मीटिंग्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लोज होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट्स। और अगर आप इस बारे में कुछ और लेक्चर भी सुनना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि जैसे चेयरमैन एजेंडा के बारे में क्वेरीज आ रही थी, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं एक लेक्चर जो है वो प्रिपेयर कर दूँ नोटिस एंड एजेंडा और मिनट्स ऑफ मीटिंग से जो स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट है ना उसमें डिफरेंस का, और बीच में उसके साथ ही जो रिक्वेस्ट आई है जी चेयरमैन एजेंडा के ऊपर एक लेक्चर होना चाहिए, तो मैं इन 3 टॉपिक्स को मिला के वो इकट्ठा लेक्चर बना दूँगी। उसमें हम चेयरमैन एजेंडा का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लेंगे और नोटिस एंड एजेंडा और मिनट्स ऑफ मीटिंग का जो स्ट्रक्चर है उसका जो डिफरेंस है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। If you have any further questions, so feel free to ask. Thank you for watching the video. Allah Hafiz.